हेलो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से द इक्वेशन 11 की पावर x प्लस 13 की पावर x प्लस 17 पावर x माइनस 19 की पावर x इज इक्वल्स टू 0 हैज़। ऑप्शन ए कहता है नो रियल रूट्स, ऑप्शन बी कहता है ओनली वन रियल रूट, ऑप्शन सी कहता है एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स। ठीक है, इसमें ये रूट्स पूछ रहा है इस इक्वेशन के। अब अगर कोई इक्वेशन दे रखी है या कोई फंक्शन है f, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं। अगर ये f(x) है, ठीक है, और ये x है, तो इसके रूट्स वही होंगे जिसके लिए f ऑफ a 0 आ जाए। ठीक है, और f ऑफ a 0 कब आता है, जब ये x एक्सिस को काटेगा जिस पॉइंट पे, यानी a अगर मान लिया हमने ये है और यहाँ पे f ऑफ a 0 होगा तो ये इसका क्या होगा, रूट। ठीक है, क्योंकि अगर a यहाँ पे है तो यहाँ पे fx जो है ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, तो fa इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये इसका रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये x एक्सिस को जितनी मरतबा काटेगी वहीं इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ये x एक्सिस को काटती है कि नहीं काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो fx इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं ये इसको अगर मैं रीराइट लिखूं, यानी 11 की पावर x प्लस 13 की पावर x 17 की पावर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 की पावर x, और 19 की पावर x से हम डिवाइड कर देंगे, या फिर हम ऐसे ही पूरी इक्वेशन को 19 की पावर x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 की पावर 11 अपॉन 19 की पावर x प्लस 13 अपॉन 19 की पावर x प्लस 17 अपॉन 19 की पावर x माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो fx किधर जा रहा है, और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं x की वैल्यू इधर, ठीक है, तो ये fx कहाँ जा रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे 11 की पावर 19 ये हमारा 1 से लेस देन है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 अगर a इज लेस देन हो 1 से। ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ये भी हमारा 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 1 से लेस देन है। तो ये 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1, यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ तो ये यहीं कहीं पे जो है, ये अगर मान लिया इसको माइनस 1 मान लेते तो ये कहीं यहाँ पे इसी तरफ ये ग्राफ क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, इधर इस साइड में, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो fx हमारा क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर लिमिट n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो a की पावर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा अगर a इज लेस देन है 1 से। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये जैसे a की पावर मैं अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ तो ये क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन a की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन a की पावर इन्फिनिटी। और आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये 1 से लेस देन होगा 1 अपॉन a, यानी 1 अपॉन a इससे बड़ा है, और इसका अगर मैं इन्फिनिटी करूँ तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। a की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता रहूँगा तो ये क्या हमारा टर्म होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो a इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इसको मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ तो ये क्या हमारा हो जाएगा, यानी 11 डिवाइडेड बाई 19 की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ यहाँ लिखी, यहाँ पर हम इन्फिनिटी नहीं ले रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ, यानी टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 19 की पावर इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 11 की पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए कि 19/11 यानी 19 डिवाइडेड बाई 11 किससे ग्रेटर देन है, 1 से, और अगर एज ग्रेटर देन 1 होता है तो लिमिट ऑफ
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n क्या जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर लिमिट माइनस टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ तो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है -1 की तरफ, ऊपर ये जो है जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इस तरह से। ये हालांकि ग्राफ ये नहीं होगा, मैं एक रफली ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे ये इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये इसको एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरह से जाके इस तरह से करके और फिर ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाए। तो इस वक्त तो ये 3 जो है एक्स एक्सिस को 3 मरतबा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये नहीं मालूम हुआ कि इसके कितने रूट्स होंगे, जबकि मुझे ये पता चल गया कि इसका कम से कम एक रूट तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारा x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी के क्या नाम उसका इन्फिनिटी लेने पे ये -1 की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर मैं डिफरेंशियल कर दूं f डैश x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 11/19 की पावर x है, तो ये हमारा 11/19 की पावर x log 1/19 प्लस 13/19 की पावर x log 13/19 प्लस 17/19 की पावर x log 17/19, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि log का ग्राफ क्या होता है हमारा, log का ग्राफ होता है इस तरह से। अगर मैं ये x ले रहा हूँ XY एक्सिस, तो ये log इस तरह से, ये हमारा किसका ग्राफ है, log का। ये हमारा क्या होता है 1, यानी अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 1 ले रहा हूँ, log x जो होगा वो लेस देन 0 होगा अगर x लेस देन 1 है, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो log x ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 11/19 और 13/19 और 17/19 सारे क्या हैं हमारे 1 से लेस देन हैं। इसका मतलब ये भी लेस देन 0 होगा, ये भी लेस देन 0 होगा और ये भी लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 11/19 की पावर x है। अब हम x की कोई भी वैल्यू लें, चाहे निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, हमारा ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो हमारा ये क्या होगा निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा टर्म, ये भी निगेटिव होगा, तो इसका सम भी क्या होगा निगेटिव, यानी f डैश x इज स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 0। अब अगर किसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव लेस देन 1 है तो वो फंक्शन क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो ये हमारा चूंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चूंकि इक्वलिटी लगी नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x एक्सिस को एक मरतबा, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस को जो है काट रहा था। हमने इससे यहाँ पे जो है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लेने पर देखा कि ये हमारा जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, और इसका डेरिवेटिव से हमें ये पता चला कि fx जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो और वो x एक्सिस को काट रहा है तो वो x एक्सिस को एक ही मरतबा काटेगा, दोबारा नहीं काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 1 रियल रूट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।